नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चुनाव होने हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं शिकारपुर विधानसभा सीट में, जहां से प्रत्याशी अनिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका कैपिटल टीवी में। तो 10 तारीख को लेकर कितनी तैयारियां आपने पूरी कर ली? सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना चुनाव जब अधिसूचना हुई उससे पहले ही सारी कैंपेनिंग, कन्विंसिंग, सारी बैठकें सब पूर्ण कर चुकी थी। अभी तो बस जनता तक जाना है और हम लोग जा रहे हैं। सारी तैयारियां हमारी पूर्ण हैं। विपक्ष को टक्कर देने के लिए कितने तरीके से मजबूत है, क्योंकि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आप कैसे कम्पीट करते हैं? विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के पास तो बस एक ही उनकी टीआरपी है, वो है गुंडागर्दी, अपराधी। सारे लोगों को, जितने अपराधी हैं उनको टिकट दे करके, और यहाँ जो लोकल छुटभई अपराधी हैं उनको एकत्रित करके ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई मुद्दा जो ऐसा लोक कल्याण का, कोई जन समस्याओं को लेकर के, विकास को लेकर के, ऐसा कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं इस है। बार सपा और आरएलडी में भी गठबंधन हो चुका है, तो आपको लगता है कि उस गठबंधन का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में? कोई इम्पैक्ट नहीं है। सब वही लोग हैं। कभी नल का चुनाव चिन्ह ले आते हैं, कभी साइकिल का ले आते हैं। आदमी वही हैं। इसको गठबंधन कह दो, बिना गठबंधन कह दो, वही समाज का 15-20% एलिमेंट है जो चुनाव लड़ता है। क्या वो अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप वोट मांग रहे हैं? क्योंकि 5 सालों में आपने बहुत काम किया है, तो क्या वो प्रमुख काम है और वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि 17 में जब हम शिकारपुर की महान जनता के बीच में आए थे तो ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार का नारा लेकर के आए थे। यहाँ समूल नाश गुंडागर्दी का किया है। पहले यहाँ व्यापारी व्यवसायियों से रैंसम मांगने का काम बदमाश करते थे, संगठित अपराध होता था, हमारी बहनों के, माताओं के प्रति अपराध होता था। आज जब हम 5 वर्षों के बाद पूज्य महाराज जी की सरकार ने जो काम लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए किया, आज कोई गुंडा यहाँ दिखाई नहीं देता। कोई गुंडा मवाली, किसी की हिम्मत नहीं है किसी व्यापारी को फ़ोन में ला करके रैंसम मांग ले। महिलाएं हमारी, बहनें हमारी सुरक्षित हैं। जो अपराध हुए इस दौरान, 10-11 अपराध हमारे यहाँ हुए, उन सब में बड़ी से बड़ी सजा मिली, लोगों को जेल भेजा गया। नंबर 1। नंबर 2, करप्शन का समूल नाश हुआ। ऋणमोचन हुआ 138 करोड़ रुपए का शिकारपुर में। 1 रुपया कोई दलाली के लिए कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। किसान सम्मान निधि आती है, किसान का 1 रुपया कहीं उसमें दलाली नहीं है। किसान का एक बड़ी समस्या थी हमारे भाइयों का, जो बिल है बिजली का, उसको आधा करने का काम प्रदेश सरकार ने किया। यहाँ गन्ने का हमारा जो है क्षेत्र है, यहाँ फैक्ट्री लोगों ने बेच दी थी। समाजवादी पार्टी और बसपा सरकारों में फैक्ट्री बेच दी गई थी, उसको दोबारा पुनः उसकी चिमनी से धुआं निकलवाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। शिकारपुर सीट की बात करें तो एक बार बीजेपी, एक बार बीएसपी, कांग्रेस, चेंजेस देखने को मिले हैं। लगातार 2 बार बीजेपी और ऐसा देखने को नहीं मिला। तो आप इतिहास रचने जा रहे हैं, आप इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट है कि एक बार फिर से आप दोबारा इस सीट से जीत जाएंगे? अब आपको यही आपको फॉर्मेट मिलेगा। अब बीजेपी 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 यही चलती चली जाएगी। इनको जनता समझ चुकी है। तो अब जो है चेंज होगा। जो 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 आप बता रहे हैं, तो वो जो व्यवस्था है, बदलाव की बयार देखने को मिलेगी। चुनौतियां कुछ महसूस कर रहे हैं? हम तो पूरे 5 साल काम करते हैं। वी वर्क। देखिए, कोई चीज़ 10 दिन में कोई प्रत्याशी यहाँ से आएगा, कोई बुलंदशहर से आएगा, कोई खुर्जा से आएगा और कहेगा साहब मुझे वोट दे दो, मैं ये करूँगा। नहीं, जब तक निरंतरता नहीं है, देयर इज़ नो कंटिन्यूटी। हम लोगों ने 5 वर्ष तक कंटिन्यूअस काम किया है। कोविड में किया है, बीमारी में किया है, चिकित्सा के लिए, भाइयों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए 570 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के काम शिकारपुर की इस धरती पर हुई हैं। तो जब तक ये निरंतरता है ना, हम तो हमेशा बीच में। अभी तो ये प्रत्याशी बाहर से आए, उन्हें पता नहीं है। अभी मैं जाऊंगा तैयबपुर, तो उन्हें पता नहीं तैयबपुर कहाँ है। वो तो नेट पे गूगल में डालेंगे तैयबपुर कहाँ है। एक हमारा भाई प्रत्याशी आया, वो बता रहे थे उसके कार्यकर्ता कि उसने जो है उसे जाना था किसी नगला में, तो उसने नगला डाला, वो चला गया उसके नगला के दूसरे माजरे में, क्योंकि इंटरनेट तो गलत भी बताता है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो यहाँ आ गया, मैं कैसे जाऊँ। तो ये स्थिति इन प्रत्याशियों की है। आपके साथ जनता का भी बहुत समूह मौजूद है। देखिए, मेरे पूछने से पहले ही आवाज आ गई कि अनिल शर्मा जी के साथ पूरा समर्थन मिल रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि 10 तारीख को लेकर आप पूरे तरीके से तैयार है और पब्लिक भी तैयार है, आप इतिहास रचने जा रहे हैं, चुनौतियां कुछ नहीं मानते, टक्कर में भी आपके सामने कोई नहीं होगा, तो कुल मिलाकर यू आर सो कॉन्फिडेंट और जीत का परचम लहराने जा रहे हैं? मैं कॉन्फिडेंट क्या हूँ, ये सत्य है। मैं सच पे विश्वास रखने वाला लोग हूँ, क्योंकि प्रत्याशी अकेला कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई अनिल शर्मा नहीं है। सारे लोग यहाँ के लोग प्रत्याशी हैं। सब लोग घर से बाहर निकल गए। हम किसी को कन्विंस करें भाई भाजपा को वोट दो, तो वो उससे पहले हमें ही कन्विंस करने लगता है।
मतलब ऑटोमेटिकली आपके समर्थन में लोग हैं। यस यस चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर। तो ये थे हमारे साथ शिकारपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल शर्मा जी, जिन्होंने एक बार फिर से जीत का दावा किया है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।